कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा उत्तराखंड देहरादून में तैनात समस्त वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों को मैं विशाल गुप्ता सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्ष 2020-21 की APAR ऑनलाइन भरी जाएगी आप लोगों की, जिसके लिए आप लोगों ने एक निर्धारित प्रोफार्मा भर के कॉन्फिडेंशियल सेल को प्रोवाइड कराया था। उसके बेस पर कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार ये सारे इन्फॉर्मेशन NIC द्वारा संचालित एक वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अपलोड की गई और आप लोगों के द्वारा दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन उस पर फिलअप किया गया कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा ही। तो अब उसके आगे का कैसे आप लोगों को APAR अपनी भरनी है उसको लेकर के आपको ये छोटी सी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए ऑफलाइन ट्रेनिंग तो नहीं की जा सकती, इसीलिए ये आप लोगों को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। सबसे पहले तो APAR जनरेट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो ये कि जो भी इसमें आपको आगे अभी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई देगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा दिया गया और एग्ज़ाम एंड ट्रेनिंग सेक्शन और PC सेक्शन के द्वारा जो भी सूचना हमें प्रोवाइड कराई गई है उसके आधार पे इसमें फिल की गई है। आपको आगे बढ़ने से पहले आपके पास आधार नंबर प्रेजेंट आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। आप अपना आधार नंबर अपने साथ लेके बैठिएगा ये भरने के लिए। दूसरी चीज़, आधार नंबर तो हो गया मैंडेटरी, पूरा आधार नंबर भरना है इसमें। दूसरी चीज़, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल होगा वो आपके पास होना चाहिए, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, क्योंकि उस पर OTP जाएगी। तीसरी चीज़, ये वेबसाइट आप मोबाइल में मत ऑपरेट करिएगा, बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप PC ही यूज करिएगा। लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, यही मोबाइल में यूज़ मत करिएगा इसको। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है और फिर तब आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको किस लिंक के थ्रू आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहला लिंक आपके सामने ये है। मैं इस लिंक को ग्रुप में भी शेयर करूँगा अलग से, बाकी सामने ये वीडियो में आपको दिख रहा है ये लिंक। तो सभी लोग अपना इसी लिंक को ओपन करेंगे। जब लिंक ओपन करेंगे तो ये पेज आएगा, ये पेज सामने आएगा परिचय E-ऑफिस का। इसमें दे रहा है प्लीज़ साइन इन, आपको साइन इन करना है। जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल ID है और जो पासवर्ड है आप उसको इंसर्ट करिए, ऑफिशियल ईमेल ID और पासवर्ड उसको इंसर्ट करिए और नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट के बटन पे, ये नेक्स्ट है, उस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही ये दो ऑप्शन आएंगे, OTP ऑन मोबाइल एंड बैकअप कोड। तो आपको करना है OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक, OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक और नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। तो ये जो आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया उसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था आपका ईमेल ID से, उस पर OTP आया। OTP एंटर करते ही आप इसको नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। ये आएगा सक्सेसफुली लॉग्ड इनटू परिचय रीडायरेक्टिंग टू स्पैरो। ठीक है, अब ये गया आपका मेन जो APAR का पोर्टल है स्पैरो। ठीक है, अब स्पैरो में ये देखिए तो यहाँ पे एक सेलेक्ट सर्विस आ रहा है। सेलेक्ट सर्विस ये है कि सिविल कैडर वालों के लिए, जो सिविल कैडर के सीनियर हैं उनके में ये देखिए GCS IAD पे जब क्लिक करेंगे तो आ रहा है जनरल सिविल सर्विसेज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और ब्रैकेट में लिख रहा है 1 इसलिए लिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियल सेल ने APAR जनरेट की हुई है, तो ये आप लोगों के पोर्टल पे शो होगा। ठीक है, क्योंकि एक पीरियड का एक APAR है, किसी का अगर 2 होगा तो उसके में 2 शो करेगा, क्योंकि इसमें 1 है तो इसलिए ब्रैकेट में 1 पेंडिंग शो कर रहा है। पेंडिंग इसलिए कि अभी आपको इसमें फिल करना है अपना सारा डाटा। तो ये जनरल सिविल सर्विसेज है। ऐसे ही कॉमर्शियल कैडर में आएगा
जनरल सिविल सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमर्शियल। कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है, इसी आइकॉन पे आपको क्लिक करना है बस। ये देखिए क्लिक किया तो आया आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू GCS IAD इंस्टेंस, आप ओके कर दीजिए। जब ओके करेंगे तो ये आगे पेज पे जाएगा। तो जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन होके आया सामने। अब यहाँ देखिए डिटेल आपका सब दिख रहा है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो, ठीक है। स्विच सर्विस का मतलब ये है कि अगर जैसे ये हम लोगों को एक्सेस दिया गया था सिविल टू कॉमर्शियल में स्विच करने के लिए, कॉमर्शियल से सिविल में, तो ये आप लोगों के लिए काम की चीज़ नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे नाम दिख रहा है। एक सीनियर है जो हमारे कॉन्फिडेंशियल सेल के हैं, श्री संजय कुमार मट्टू जी, ये उन्हीं की ID यूज़ हो रही है। तो ये साइड में नाम आ रहा है, और लेफ़्ट साइड में ये सब आपका ऑप्शन है, इनबॉक्स है, सेंट है, डेलीगेशन है, ये सब धीरे धीरे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लगेगी। अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो APR जनरेट करनी है, APR आपको अपना भरना है, तो उस पर हम बता रहे हैं। ये E है, E का मतलब एम्प्लॉय, स्टेटस वर्किंग, ऊपर लिख रहा है WOR का मतलब वर्किंग, और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब है स्टैंडर्ड, मीन्स अभी आपको APR फिल करनी है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। और ये जो APR ID है ये कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा जब जनरेट किया गया तो ये ऑनलाइन ही APR ID क्रिएट हो गई, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है 2021 का APR है, 2021 में जनरेट की गई है। पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, और बाकी ये एक नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट द्वारा दी गई है। फॉर्म 2 विद जेम, फॉर्म क्या है, जो APR का प्रपत्र है, जो APR का प्रारूप है, वो उसमें DOPT ने फॉर्मेट चेंज किया हुआ है 2020-21 के APR से। उसमें क्या है, जेम गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस जो पोर्टल है उससे रिलेटेड भी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी है। जो जेम में काम किया हुआ है वो जेम में अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, जिन्होंने जेम में काम नहीं किया है तो वो उस जेम वाले कॉलम में नॉट एप्लीकेबल सिंपल लिख देंगे। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म टाइप में आया है फॉर्म 2 विथ जेम, ठीक है, क्योंकि ये नया प्रपत्र DOPT द्वारा बनाया गया है। रिसीव्ड, ये कब क्रिएट हुआ है, 10 मई को, 10 मई को कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा क्रिएट किया गया है श्री संजय कुमार मट्टू जी का APR। किसने किया है क्रिएट, ये नाम दे रहा है नेहा, जो कॉन्फिडेंशियल सेल में OO हैं एडहॉक। और कब भेजा गया है, 10 मई को भेजा गया है। करंट स्टेटस, ये करंट स्टेज दिखा रहा है कि क्या इसका करंट स्टेज है। ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, मीन्स ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन आप सभी सीनियर AOs हैं, क्योंकि आपको ही रिपोर्ट करनी है। तो ये अभी आप करंट स्टेज जो दिखा रहा है इसका मतलब कि ये कंसर्न जो सीनियर AO हैं उनके लेवल पे पेंडिंग है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखी, आपको कुछ सिंपल इसमें जो APR ID है इसी पे आपको क्लिक करना है। APR ID पे क्लिक कर APR ID पे क्लिक करते ही ये पेज ओपन हुआ। इसमें देखिए ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप लोग मैनुअली APR भी जब देखते थे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती थी, उसमें नाम, डिजिग्नेशन, कब ज्वाइनिंग मतलब कब उस पोस्ट पे आए, और ये सारी चीज़ें इसमें देनी होती थी। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा भर दी गई हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड कराई है और जो इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग का या लीव का डिटेल ट्रेनिंग सेक्शन और PC सेक्शन ने प्रोवाइड कराया है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें भर दी गई हैं। ये सारी चीज़ें भर दी गई हैं कंप्लीट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर किसी भी सीनियर AO को लगता है कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो उन्हें सबमिट डाटा एरर रिपोर्ट पे क्लिक करना है। सबमिट डाटा एरर रिपोर्ट जो भी, अब सबमिट डाटा एरर रिपोर्ट पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ कहीं भी एरर होगा, जहाँ कहीं भी कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा एरर किया गया होगा तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है क्लियर कट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई एरर होगा तो तभी इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर इसमें कोई एरर है तभी आप सबमिट करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन।
उसके बाद आपका जो मेन काम है ये है, देखिए बेसिक के बगल में सेल्फ अप्रेजल है। सेल्फ अप्रेजल ही आपका मेन काम है, जो कि आप एपीआर में मैनुअली भी करते थे। जो पार्ट 2 आप भरते थे सेल्फ अप्रेजल, कि आपने पूरे उस रिपोर्टिंग पीरियड में आपने क्या क्या काम किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टाइप करनी है सब। जैसे उसमें आप मैनुअली भरते थे, ऐसे इसमें आपको सारी चीज़ें ये टाइप करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हम उधर जेम की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में ही जो हमने बताया कि डीओपीटी ने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, तो ये जेम पोर्टल है, प्रोक्योरमेंट मेड थ्रू जेम पोर्टल वेयर एवर अप्लीकेबल। तो जिन लोगों ने जेम पोर्टल पे काम किया है, जैसे जीडी हुआ, आईटी सेक्शन हुआ, तो बस वही सेक्शन इसको भरेंगे, बाकी नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे, नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप मैनुअली में भरते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ट्रेनिंग प्रोग्राम हालांकि बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबकी भर दी गई है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका है उसका भर दिया गया है। वहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्रेनिंग डिटेल भी आप वहाँ से देख के यहाँ पे अपना भर सकते हैं। अगर किसी के पास घर पे अवेलेबल ना हो जो इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा सारी ट्रेनिंग की डिटेल भर दी गई है, तो वहाँ से आप इसको देख के यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना भर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो भी मैनुअली में आप भरते थे, सिंपल वही, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैनुअली भरते थे वैसे ही इसमें टाइप करना है आपको। हाँ, इसमें एक चीज़ की फैसिलिटी ये है कि अगर आपको ज़्यादा मैटर इसमें टाइप करना है, ठीक है, आपके पास कुछ और एविडेंस हैं जो लगाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग जो प्रशस्ति पत्र होता है उसकी कॉपी लगाते हैं, या जो पैरे कंट्रीब्यूट किए गए हैं उनकी लिस्ट लगा देते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी सूचना आपको अटैच करनी है, तो उसके लिए आपको करना है सिंपल, सारे पेजेस का एक पीडीएफ बनाना है। अलग अलग पीडीएफ इसमें नहीं लेता है, जितने भी पेजेस हों, आपके जितने भी पेजेस हों, एक पीडीएफ बनाइए, और 3 MB से ज़्यादा का पीडीएफ ना हो, वो पीडीएफ आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे अपलोड कर सकते हैं अगर ज़रूरी है तो। अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए। अगर आपको कुछ केडी लगानी है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना है, या फिर कोई मैटर ही है ऐसा जो अलग से आपको इंक्लूड करना है, तो आप इसको यहाँ पे एक पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। जब आप इसको अपलोड कर देंगे, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं, सारी चीज़ें भर दी गई। अगर आप एक बार डायरेक्ट या तो यहीं से चेक कर लीजिए नेविगेशन को अप एंड डाउन करके, या तो सेव एज ड्राफ्ट, यहाँ पे लास्ट में दिया है सेव एज ड्राफ्ट। जब सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने भरा है वो एक फॉर्म के रूप में आपके सामने दिख जाएगा। चूँकि मैं यहाँ पे अभी इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि ये मट्टू सर को ही भरना है, तो इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर सकता अभी। तो जब आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा प्रारूप जो भी आपने भरा है वो अलग पेज पे ओपन होगा, वो आपको दिखेगा। उसमें अगर आपको लगता है कुछ कम मतलब चेंज करने हैं, तो आप सिंपल इसी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट तभी करना है कि जब आपको एक बार उसको गो थ्रू होना है, देखना है कि हाँ क्या हमने भरा क्या नहीं भरा, तभी आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करिएगा। अदरवाइज सीधा आपको क्या करना है, सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जब सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी करेंगे तो जो भी कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपकी भरी गई है, ठीक है, और वह कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है रिपोर्टिंग अथॉरिटी की, वह इन्फॉर्मेशन आपके कंसर्न सेक्शन द्वारा कॉन्फिडेंशियल सेल को प्रोवाइड कराई गई है। तो कंसर्न सेक्शन द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी का नाम ऑलरेडी कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा इस पोर्टल पे भर दी गई है, ठीक है। तो आप इस पे सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा ई हस्ताक्षर, इसके बाद आएगा ई हस्ताक्षर, दो ऑप्शन आएंगे डीएससी और ई हस्ताक्षर। तो आपको ई हस्ताक्षर पे क्लिक करना है। ई हस्ताक्षर पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी उसका एग्रीमेंट होगा उसको एग्री करते जाइएगा। एग्री करने के बाद आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर पे क्लिक करिए। गेट ओटीपी कहेगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को एंटर करिए तो वह आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से वो एपीआर आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। अब सपोज़ ये आपकी पूरी एपीआर की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद आपको उसमें कुछ भी वॉच नहीं करना है, थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है। आपका काम सिर्फ यहीं तक ख़त्म हो जाएगा। सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी करके आपको अपना डिजिटली साइन कर देना है आधार ओटीपी के माध्यम से। जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, रिव्यूइंग अथॉरिटी से भी हो जाएगी, तो रिव्यूइंग अथॉरिटी सीधा भेजेंगे कॉन्फिडेंशियल सेल को। जिसने भी आपकी ये एपीआर जनरेट की है उसके पास ये पहुंच जाएगी, मतलब कॉन्फिडेंशियल सेल के पास पहुंच जाएगी। कॉन्फिडेंशियल सेल उस पूरे एपीआर को आपके वॉच करेगी, देखेगी कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई मिसिंग है तो फिर अकॉर्डिंगली काम करेगी, अगर मिसिंग नहीं है तो फिर उसको वहीं से क्लोज कर देगी। कॉन्फिडेंशियल सेल उसको क्लोज कर देगा। जैसे ही कॉन्फिडेंशियल सेल उसको क्लोज करेगा तो वह एपीआर आपके इनबॉक्स में शो हो जाएगी। जैसा कि आप मैनुअली एपीआर की फ़ोटोकॉपी हमारे पास आते थे लेने, उस तरह से आपको मैनुअली अब एपीआर की फ़ोटोकॉपी लेने आने की ज़रूरत नहीं है। वह कंप्लीट एपीआर आपके इनबॉक्स में शो हो जाएगी। आप जब चाहें तब उसको खोल के देख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक बार जब आपके इनबॉक्स में चली गई तो वह मेरे पास भी नहीं रहेगी। कॉन्फिडेंशियल सेल में ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ या तो आपके पोर्टल पे रहेगी या हेडक्वार्टर के पोर्टल पे रहेगी। इस ऑफिस के पोर्टल पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके इनबॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक काम यहाँ से कर देना है, सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी करके बस बाकी छोड़ देना है। हाँ, अगर कोई भी ऑफिसर ये अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सेल्फ अप्रेजल भरने में डिले करते हैं, जो भी डीओपीटी द्वारा दिया गया निर्धारित टाइमलाइन है, मीन्स अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो 30 जून तक आपको सेल्फ अप्रेजल फिल करके अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेज देना है। अगर कोई 30 जून तक नहीं भरता है तो कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा उस कंसर्न सीनियरों के इसी पोर्टल पे उनको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। एक अलार्म का सिंबल होता है, वो भेजा जाएगा। वो आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे भी वो नोटिफिकेशन के तौर पे आएगा कि आपको सेल्फ अप्रेजल भरना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि रिमाइंडर आपको न मिले, तो आप विद इन टाइम आप सेल्फ अप्रेजल भर दें। और दूसरी चीज़ मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ, सेल्फ अप्रेजल निर्धारित टाइमलाइन में न भरने के कारण कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा मजबूरन आपकी एपीआर फोर्स फॉरवर्ड करनी पड़ेगी रिपोर्टिंग ऑफिसर को। इसका मतलब कि ये मैनुअली में भी होता है, लेकिन मैनुअली में चूँकि ऑफिस में सबके पास मैनुअल है, इसलिए वो वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा कोई भी ये फोर्स फॉरवर्डिंग की बात नहीं आती है। चूँकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें डेट सब निर्धारित है, तो इसलिए निर्धारित डेट के अंदर ही सेल्फ अप्रेजल भर दें। अदरवाइज कॉन्फिडेंशियल सेल द्वारा इसे फोर्स फॉरवर्ड कर दिया जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर को। इसका मतलब आप फिर अपना सेल्फ अप्रेजल नहीं भर पाएंगे, सीधा रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास आपकी एपीआर पहुंच जाएगी। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए कि किसी के भी ऊपर कोई भी पैनिक ना हो, सब लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं और अपनी एपीआर ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं घर बैठे बैठे, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सुविधा का आप लाभ उठाइए और इस ऑनलाइन एपीआर को इसी पोर्टल के माध्यम से भरिए। जहाँ कहीं भी किसी को भी दिक्कत हो तो मैं विशाल गुप्ता, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इस वीडियो के साथ अलग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जहाँ कहीं भी किसी को भी दिक्कत हो तो वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो ये है आपका ऑनलाइन एपीआर का कार्य। एक बार आप इसको करिए,
आप लोगों को थोड़ा सा शुरू में हो सकता है कि कठिनाई हो, लेकिन हम लोगों को भी हुई थी, कॉन्फिडेंशियल सेल को भी हुई थी, लेकिन जब एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया तो अब हम लोग को खुद लग रहा है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, हेडक्वार्टर द्वारा उठाया गया। इससे क्या होगा कि पेपर की भी बचत है और ऑफलाइन ये डिस्क्लोजर का भी झंझट नहीं रहेगा। आपका एपीआर कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, ये सारी चीज़ें सब ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए और अपनी एपीआर एज अर्ली एज पॉसिबल आप भरिए और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेज दीजिए। धन्यवाद।